हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सबको हैप्पी न्यू ईयर। अभी वांगशान को यहाँ पे पूरे 7 साल पूरे हो गए हैं। ऑसम ना। इससे पहले के पार्ट में हम लोगों ने देखा था जी अपने मीटिंग हॉल में था और वहाँ पे सभी लोग आए हुए थे। जैंग चैंग कहता है, वांगजी क्या हुआ, तुमने इस वक्त हम सभी को यहाँ क्यों बुलाया है। वांगजी कहता है, मुझे आप सभी से कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। जियांग याली जो अपनी प्यारी सी बेटी लिजेल को सुला रही थी और कह रही थी, लिजेल तुम सो जाओ, यहाँ भी हमें कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। यहाँ पे तुम मम्मा को क्यों परेशान कर रही हो। अब जिनजुशन अपनी वाइफी के हाथ से अपनी प्यारी सी डॉटर को लेता है और उसे आराम से सुलाने लगता है। वांगजी कहता है कि मुझे आप सभी से एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना है, तो हम लोगों को बेबीज़ को यहाँ से बाहर भेज देना चाहिए। जियांग चैंग कहता है ठीक है, और वो अपने सिस्टर के पास आता है, कहता है सिजे आप लिजेल को मुझे दे दो, मैं दोनों को बाहर सुला के आ जाता हूँ। जियांग चैंग अब उन दोनों को लिजा लेता है और वांगजी अब उन सभी के सामने एक बड़ा सा प्रोजेक्टर ऑन कर लेता है। विंगचुई अब खड़े होते हैं और उस प्रोजेक्टर के पास जाके वांगजी के बाजू में खड़े हो जाते हैं और चीज़ों को एक्सप्लेन करने लगते हैं। यहाँ पे किस तरीके से वैन फैमिली ने उनके खिलाफ यहाँ पे सब चीज़ों को प्लान किया है। उन्होंने ब्लैक मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा ही वेपन्स और यहाँ पे पॉइजन्स को ख़रीदा है और हर बार एसेंसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। यहाँ पे उन लोगों ने एक पूरी डार्क फोर्स बना ली है हम लोगों को हराने के लिए और ख़ासकर विंग को हराने के लिए। जैसे कि हम सब जानते हैं, ब्लैक ड्रैगन और वाइट ड्रैगन इस दुनिया के एस्टेब्लिश पॉइंट है। अगर कोई एक भी यहाँ पे खतरे में आता है तो हमारी पूरी दुनिया खतरे में आ जाएगी। और ये कल्टिवेशन वर्ल्ड सिर्फ विंग के कारण ही इस्टेब्लिश हो पाया है अच्छे से, और यहाँ पे इतना पीस छा पाया है। हम लोग यहाँ फिर से कोई वॉर को नहीं सह सकते हैं। उनकी पावर्स के ऊपर किसी को डाउट नहीं है, पर इस समय वो प्रेग्नेंट है और अभी हम उसे वॉर में नहीं ले जा सकते हैं। यहाँ पे वांगजी कहता है, और इसी टाइम में विंग कमज़ोर भी है क्योंकि हम उसे वॉर में नहीं भेज सकते, पर हाँ उसके ऊपर खतरा करके लोग उसे तो मार सकते हैं ना। यही अभी वैन फैमिली का प्लान है। उन लोगों ने यहाँ पे विंग को मारने की रास्ता ढूंढ लिया है। जियांग याली कहती है ये हो ही नहीं सकता है, आज तक ऐसा कोई वेपन नहीं बना और ना ही हम में से किसी के पास ऐसी कोई पावर्स है जो विंग को मार सके। वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है। वांगजी वो सिर्फ तुम्हारी पावर से हर्ट हो सकता है, बट वो तुम्हारी पावर से भी नहीं मर सकता। वांगजी कहता है मैं जानता हूँ, पर यहाँ पे कुछ सीक्रेट बुक्स में लिखा हुआ है कि कैसे ड्रैगन को मौत की नींद में सुलाया जा सकता है। यहाँ पे विंग पूरी तरीके से मरेगा नहीं और ना ही अपनी कॉन्शियसनेस खोएगा, बस वो यहाँ और एक पैरेलल वर्ल्ड के बीच में एक खाली ब्लैक स्पेस जैसे ब्लैक होल की जगह वहाँ से फंस कर रह जाएगा, जहाँ से यहाँ वापस इस दुनिया में लौटने का कोई रास्ता नहीं है और विंग को उस नींद में से जगाना नामुमकिन होगा। ये बात सुन के और सब लोग घबरा गए थे। अगर ऐसा हुआ तो यहाँ पे जो स्पिरिचुअल पावर्स अभी कंट्रोल में है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगी और यहाँ पे सब दूर वो पावर्स तबाही मचाने लगेंगी। जो डार्क पावर्स को विंग ने कंट्रोल में रखा है, स्पिरिचुअल पावर्स को यहाँ पे बैलेंस करा है, वो सब कुछ अनबैलेंस हो जाएगा। अगर यहाँ पे गाड़ी का एक पहिया भी काम ना करे तो गाड़ी जैसा चलना मुश्किल है, वैसे ही ये वर्ल्ड विंग और वांगजी के बिना होना ही नामुमकिन सुनाई आता है। वांगजी कहता है मैं आप सभी से इसी बारे में बात करना चाहता हूँ। यहाँ पे हम लोगों के पास कुछ फ़ोटोज़ और वीडियोज़ आई हैं। ये अभी वैन फैमिली क्या कर रही है, और वो वीडियोज़ चालू करता है कि कैसे वो लाखों लोगों का सेक्रीफाइस कर रही है और उन्हें ज़ॉम्बी बनाती जा रही है। ज़ॉम्बी की एक डेड आर्मी जिन्हें मारना नामुमकिन है। वांगजी कहता है और हमें सिर्फ विंग को बचाना है। मेरे को पता चला है कि वैन फैमिली ने हम लोगों को चारों तरफ से घेर लिया है और यहाँ पे कुछ ही दिनों के अंदर वो हम पे हमला करने वाले हैं। सब लोग कहते हैं अब हम क्या करें। यहाँ पे कुछ कल्टीवेटर्स बाहर गए हुए हैं और यहाँ पे बच्चे भी हैं। हमें इनको सही सेफ प्लेस पे पहुँचाना होगा और इनके एसेंसेस इन्होंने तो हमारे ऊपर 24 घंटे नज़र रखी है। आखिर हम अभी क्या कर सकते हैं। वांगजी कहता है मैंने हमारे सभी सोल्जर्स को ऑर्डर दे दिया है कि वो यहाँ आ जाए। ये सभी लोगों को पास न्यूज़ में पहुँचा दिया गया है। सब लोग यहाँ पे सेफ्टी से रहें और बच्चों को अब घर पे ही रखें किसी सेफ प्लेस पे।
यहाँ पे अब कंट्री के अंदर पूरी तरीके से हमने ऐसा माहौल कर दिया है कि किसी को कोई चोट ना पहुँचे। सब लोगों को हम सेफ जगह पे पहुँचा चुके हैं और यहाँ पे हमारे पास हमारी पूरी आर्मी है, बस कुछ हेड डिसेबल्स को छोड़ के। और मुझे यहाँ लड़ने से ज़्यादा विंग की चिंता है कि यहाँ पे हमें सबसे पहले विंग को बचाना है। और अभी हम लोग को वैन फैमिली का इस वेपन को कैसे हम लोग ख़त्म करें, मुझे कुछ नहीं पता है। निमिंगजुए कहते हैं, इसलिए वांग जी और मैंने हम लोगों ने बहुत रिसर्च करके फैमिली की सीक्रेट लाइब्रेरी में से एक बुक ढूंढी है। यहाँ पे उस बुक के लिखे हुए मेथड्स अगर हम फॉलो करें वहीं को हम सेव कर सकते हैं, जब तक हम पूरी तरीके से वैन फैमिली से छुटकारा ना पा लें। पर उसमें थोड़ा रिस्क है। जंग यानी पूछती है कैसा रिस्क और वो वे क्या है। यहाँ पे निमिंगजुए कहते हैं, हम विंग को हम सभी के पावर्स के थ्रू यहाँ से किसी और वर्ल्ड में जो हमारे जैसे दुनिया का होगा, वहाँ पैरेलल वर्ल्ड में इनको हम वहाँ भेज देंगे। और जैसे ही ये सब कुछ ख़त्म होगा हम उसी एरे की मदद से वापस विंग को यहाँ पे ले आएंगे। यानली कहती है, इसकी क्या गारंटी है कि वो दुनिया विंग के लिए सेफ होगी। उस जगह के बारे में मेरा विंग कुछ जानता भी नहीं है। आखिर हम कैसे विंग को अकेले वहाँ भेज दें। वांगजी कहता है, विंग वहाँ अकेले नहीं जा रहा है। यहाँ पे सुबियान और चैनसिंग दोनों विंग के साथ जा रहे हैं। सुबियान और चैनसिंग विंग के स्वॉर्ड और फ्लूट से हैं, बट यहाँ पे इस कल्टिवेशन वर्ल्ड के अंदर सुबियान और चैनसिंग यहाँ पे ह्यूमन फॉर्म ले सकते हैं और विंग को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। जियांग चैंग कहता है, वो तो ठीक है कि हम विंग को उस एरिया में भेज देंगे। क्या यहाँ पे तुमने इस बारे में विंग से बात करी है। वांग जी नाम सर हिलाता है और कहता है कि मुझे इसका टाइम नहीं मिला। मैंने सोचा है कि यहाँ पे मैं विंग के ऊपर एक प्रोटेक्शन बैरियर भी सेट कर दूँगा, ताकि अगर उसके ऊपर कोई ख़तरा है तो मैं तुरंत ही उस बैरियर के कारण वहाँ टेलीपोर्ट हो जाऊँ और जब तक वो बैरियर विंग को प्रोटेक्ट करे। यानली कहती ठीक है, हम लोगों को अभी विंग के पास जाना चाहिए। वो लोग अब रूम में पहुँचते हैं और यानली अपना प्रोटेक्शन बैरियर अब विंग के ऊपर डाल देती है, अपने पावर्स का सबसे ज़्यादा पावरफुल। ऐसा करते करते जियांग यानली, जियांग चैंग, जिनजुशियन, लन चिचैन, लन वांगजी, निमिंगजुए, ने हुसैन सभी लोग विंग के ऊपर अपने बैरियर्स को सेट कर देते हैं। यहाँ पे अब वांगजी के पास युआन आता है और कहता है, बाबा यहाँ क्या कर रहे हो, आप मम्मा के ऊपर बैरियर क्यों डाल रहे हो। वांगजी अब युआन को गोद में लेता है और कहता है, बेबी तुम्हारी मम्मा अब यहाँ से कुछ टाइम के लिए हमसे दूर जाने वाली हैं, इसलिए मैं उन्हें प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। युआन कहता है ठीक है, मैं भी यहाँ पे अपना बैरियर डालूँगा। युआन अपना बैरियर डाल रहा था, उतने में यहाँ पे उसके और सिबलिंग्स आ जाते हैं और कहते हैं, गगा हम भी आपकी हेल्प करेंगे। और वो सभी मिलके अब वो पाँचों बच्चे अपनी पावर्स को कंबाइन करके विंग के ऊपर भी बैरियर डाल देते हैं। वांगजी उनके सर के ऊपर हाथ फेरता है और यहाँ पे अपने ब्लड के एक ड्रॉप से उन सभी को भी सेव कर देता है, क्योंकि ये वॉर बहुत बड़ी होने वाली है। लोगों को उतनी देर में ही यहाँ पे एक गार्ड घायल हालत में भागते हुए आता है और कहता है, यहाँ पे वन क्लैन ने यहाँ पे लैंड क्लैन की बॉर्डर्स के अंदर घुसना चालू कर दिया है। हम लोग उन्हें भी बॉर्डर पर संभाल रहे हैं और कंट्री के साइड अंदर आने नहीं दिया है, पर वो जल्द ही ये तोड़ के अंदर आ जाएंगे। हमें कुछ करना होगा। यहाँ पे सभी लोग भागते हैं और मिलिट्रीज को संभालने लगते हैं। वांगजी अब सभी लोगों को ऑर्डर दे रहा था कि वो तैयार हो जाएं। यहाँ पे किसी भी पल उन्हें लड़ना पड़ सकता है और वांगजी ने सभी सीसीटीवी कैमरास को ऑन कर दिया था। बॉडीगार्ड तरफ से मिशन को घेर चुके थे और उसे गार्ड कर रहे थे और हर वक्त की इन्फॉर्मेशन वांगजी तक पहुंचा रहे थे। यहाँ पे वांगजी को पता चलता है कि अभी वो लोग उसी जगह को क्लियर कर रहे हैं और वहाँ पे और भी ज़्यादा फोर्सेस भेज के वांगजी उन्हें बिजी रख रहा था। वांगजी कहता है, मुझे लगता है मुझे वहाँ जाना चाहिए सभी हालातों को संभालने के लिए। लन चिचैन रोकते हुए कहता है, नहीं, अगर हम चले जाएंगे तो एरा भी कोई सेट नहीं कर पाएगा, हमें यहाँ रुकना होगा और अभी हमें विंग को उस एरा में डाल देना चाहिए। वांगजी कहता है, हम अभी ये नहीं कर सकते, विंग अभी होश में नहीं है, हमें उसके उठने का इंतज़ार करना होगा। वो सो रहा है और काफ़ी थका हुआ है। यहाँ पे वैसे भी अभी ख़तरा नहीं आया है। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि
हम लोग वैन क्लैन को हरा दें और वुइंग को हमसे दूर ना जाना पड़े। यहाँ पे ये सारी बातें यूहान ने सुन लिया था और जाके अपने सभी सिस्टर और ब्रदर को बता देता है। अब उनकी सबसे छोटी सिस्टर लैंशू कहती है, मैं मम्मा को छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगी, मेरे को मम्मा के पास रहना है। जिनलिंग भी कहता है, हाँ और मैं भी। यहाँ पे यूहान कहता है, तुम लोग चिंता मत करो, मैं हूँ ना, हम लोग मम्मा के साथ ही रहेंगे और उनके साथ ही जहाँ डैडा उन्हें भेजेंगे हम उनके साथ जाएंगे मम्मा को प्रोटेक्ट करने के लिए। वो सभी के सभी ये कहते हुए अपने ड्रैगन फॉर्म में आ जाते हैं और अपने मॉम के पास जाके उनके चक्कर लगाने के बाद उन्हीं के पास हक करके सो जाते हैं। अब वांग जी यहाँ पे पूरे वॉर के अटायर में था। उसने वॉर में जाने वाले पूरे क्लोथ्स पहन लिए थे। अब वांग जी यहाँ पे बाहर जा ही रहा था, उतने में विंग आता है, अपने बैली पे हाथ रखे हुए कहता है कि तुम कहाँ जा रहे हो और यहाँ पे क्या हो रहा है, तुमने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं। मैं जाग रहा हूँ तो देखता हूँ यहाँ पे बॉडीगार्ड्स मेरे रूम को चारों तरफ से घेरे हुए हैं और तुम यहाँ वॉर पे जा रहे हो। वांग जी मुझे बताओ क्या हो रहा है। वांग जी अपनी वाइफी के पास आता है और विंग को किस करने के बाद उसके बैली पे हाथ रख के कहता है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा हूँ और हमारी कंट्री को भी। यहाँ पे वन फैमिली ने हमारे पास अटैक कर दिया है और मैं अभी यहाँ पे सबको बचाने जा रहा हूँ। विंग कहता है, रुको मैं भी आता हूँ, मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। वांग जी कहता है, नहीं तुम प्रेग्नेंट हो, इस समय तुम्हारा वॉर में जाना सही नहीं रहेगा, तुम यहीं रुको। विंग कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं प्रेग्नेंट हूँ तो क्या मैं कमज़ोर हूँ। यहाँ पे मेरे बेबीज़ मेरे को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और वो मुझे वॉर करने ज़रूर देंगे। मुझे कहता है, नहीं तुम कमज़ोर नहीं हो, पर यहाँ पे तुम्हारा सेफ रहना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तुम यहाँ पे क्यों नहीं रुकते। और जंग जंग तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए रुके हुए हैं। विंग ना चाहते हुए मान जाता है और वांग जी और वॉर में चला जाता है। यहाँ पे इनकी वॉर बहुत ज़्यादा ही चल रही थी। वांग जी यहाँ पे उन डेड पुपेट्स को मार रहा था, पर वो बार बार वो सभी ज़ॉम्बीज़ बार बार वांग जी को चारों तरफ से घेरे जा रहे थे और यहाँ पे ये लोग मरने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इनके पास से एक रेड ऑरा सेंस हो रहा था जो समझ ही नहीं आ रहा है कि वो कैसा ब्लडी मिस्ट ऑरा है। यहाँ पे वांग जी सबको हराने की कोशिश कर रहा था। अब यहाँ पे सोल्जर्स थकने लगते हैं, उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी कम हो रही थी कि आखिर वो क्या करे, ना गन्स के शॉट का और ना ही तलवार का वार का। यहाँ पे इनके ऊपर किसी चीज़ का असर हो रहा है। धीरे धीरे ये ज़ॉम्बीज़ अब महल की तरफ बढ़ने लगते हैं, जहाँ पे जांग यानली और जांग चैंग विंग को प्रोटेक्ट करने के लिए इन सभी से लड़ रहे थे। यानली यहाँ पे अब दोनों हाथों से स्वॉर्ड चला रही थी, उन्होंने ये टेक्निक नई नहीं सीखी थी। और जांग चैंग यहाँ पे अब सभी को इलेक्ट्रिक शॉक दे रहा था, जो इलेक्ट्रिक शॉक वाली चीज़ें उसने अपनी मॉम से सीखी थी। यहाँ पे ये सभी चीज़ों का भी इनके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा था। विंग एक बहुत बड़ी पावर का ब्लास्ट करता है, ये सभी ज़ॉम्बीज़ कुछ टाइम के लिए जोर दहाते हैं और ये सभी लोग विंग के पास आके उसके ऊपर एक एरा फॉर्म करने लगते हैं। वो लोग यहाँ पे आके अपना ब्लड सेक्रीफाइस करने लगते हैं। एक ज़ॉम्बी कैसे ब्लड सेक्रीफाइस कर सकता है, पर ये वो एक ब्लडी ऑरा था जो विंग को चारों तरफ से घेरते जा रहा था। और यहाँ पे ये देख के वांग जी जल्दी से वहाँ जाता है और सभी को वहाँ बुलाता है। सभी लोग धीरे धीरे करके उस वॉर में से विंग के पास जाने लगते हैं और वांग जी और सभी मिलके अपनी पावर से उस ऑरा को कुछ टाइम के लिए विंग से दूर करते हैं और उस ऑरा को ही एक एरा में कैच कर लेते हैं। पर वो वहाँ पे क्रैक आने लगते हैं उनके उस बैरियर पे ही। विंग को हक करता है और कहता है, विंग यहाँ पे मैं तुम्हें एक दूसरे वर्ल्ड में भेज रहा हूँ, या तुम वहाँ मेरे बिना रह सकोगे। विंग कहता है, तुम ये क्यों कर रहे हो वांग जी, मुझे खुद से क्यों दूर कर रहे हो। यहाँ पे वांग जी अपने आंखों में आंसू भर के कहता है, विंग ये तुम्हारे लिए है, ये हमारे लिए है। अगर ये लोग तुम्हारे लिए आए हैं और मुझे नहीं पता इससे कैसे डील करूँ, मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हें खोऊँ। यहाँ पे तुम प्लीज़ सेफ रहना और हमारे बेबी को भी सेफ रखना। विंग यहाँ पे वांग जी को किस करता है और कहता है कि प्लीज़ मुझे खुद से दूर मत भेजो ना। यहाँ पे वांग जी कहता है, पर मुझे ये करना होगा। उतने में यहाँ पे विंग के बेबीज़ उसके पास आते हैं, उसे हक कर लेते हैं। दादा हम मम्मा को छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, हम आपके पास नहीं रहेंगे, हमें प्लीज़ आप मम्मा के साथ भेज दो ना।
विंग कहता नहीं, मैं जिस जगह जा रहा हूँ मुझे उस जगह के बारे में कुछ नहीं पता। वांगची, तुम बेबीज़ को अपने पास रखो और प्लीज़ उन्हें प्रोटेक्ट करना। यहाँ पे बेबीज़ विंग को छोड़ ही नहीं रहे थे और वांगची कहता है तुम चिंता मत करो, हमारे बेबीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो यहाँ पे खुद को और तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सुबियान, चैन सिंह, यहाँ पे वो लोग अपनी ह्यूमन फॉर्म में आते हैं और विंग के साथ खड़े हो जाते हैं। वहाँ पे वो लोग एरा फॉर्म करने लगते हैं। विंग रो रहा था, उसे अपने हस्बैंड से दूर नहीं जाना, पर वो समझता है कि अगर वो सेफ नहीं रहा तो ना ये वर्ल्ड रहेगा और ना इस वर्ल्ड के अंदर उसका हस्बैंड। विंग कहता है प्लीज़ इस वॉर को जल्दी ख़त्म करना। वांगची हमें सही लाता है और वो कहता है अपना पॉकेट चेक करो। विंग के पॉकेट में उसका फ़ोन था। वांगची कहता है ये फ़ोन हमें कांटेक्ट में रखेगा, इसके अंदर मेरी पावर से तुम किसी भी वर्ल्ड में रहो तब भी तुम मेरे से कांटेक्ट कर पाओगे। विंग हमें सही लाता है और यहाँ पे सभी लोग अपनी पावर्स को यहाँ पे उस एरा में कंसंट्रेट करते हैं और एक लाइटनिंग के साथ वो एरा वहाँ से गायब हो जाता है। तो इस ज़मीन में उस एरा के कुछ निशान रह जाते हैं और अब यहाँ पे विंग किसी और ही दुनिया में था जहाँ पे एक क्लिफ के ऊपर युद्ध चल रहा था। इन सील के लिए लोग लड़ रहे थे पर वो सील वहाँ पे से डिसअपियर हो चुकी थी। आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। बाय।